हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और आपको पहले से पता है कि हम यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी विषय की, सभी मुद्दों की, सभी करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। और उसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे और करंट अफेयर सीरीज जो 67वीं बीपीएससी को टारगेट करके हम लोग तैयार किए थे, उसको बस 2-3 लेक्चर वीडियो बचा हुआ है जो हम लोग जुलाई का करने वाले हैं, जुलाई 2022 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जबकि बिहार स्पेशल जुलाई 2022 का करंट अफेयर आ चुका है। तो आप लोग प्रॉपर जाकर के फॉलो कीजिए। अगर जो आदमी नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूंगा, आई कार्ड में भी दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हम लोग बीपीएससी के पीटी के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग मेंस का टॉपिक भी स्टार्ट किए थे, और जिसमें हम कुछ 5 टॉपिक हम स्टार्ट किए थे। 5 टॉपिक में हम करंट अफेयर का जो है मेंस का टॉपिक बता चुके हैं। इसमें हमारा मेंस का जो टॉपिक बताने का उद्देश्य ये होता है कि आपको अगर इस मेंस के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो किसी भी तरह से अगर पूछा जाए तो वो आपसे छूटे ना, कम से कम आप उसको हैंडल करने में, आप उसको लिखने में प्रॉपर सामर्थ्य हो और सक्षम हो, इस तरह से लिखा जाता है। तो आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मेंस की टॉपिक के लिए मेंस का राइटिंग कैसे होगा, हम 67वीं बीपीएससी का जो पीटी हो जाता है उसके बाद हम प्रॉपर मेंस की तैयारी पे फोकस करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और मेंस में हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितने तरीके होते हैं आंसर राइटिंग शुरू करने की, हम ये सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद आंसर राइटिंग लिखने के जो कला होता है, जो आर्ट होता है, वो कैसे हम लोग निखारें, दिन ब दिन कैसे सुधारें, इस पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे प्रॉपरली। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग को हम बता दें कि अभी आप लोग जो मेंस का जो टॉपिक होता है वो टॉपिक को देखें, समझें। इस टॉपिक से जो टॉपिक बोल रहे हैं उसमें से आपको 99% संभावना है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो कल भी हम आज़ादी के 75 वर्ष के जो पूर्ण हुआ है, भारत का आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण हुआ है, उस पे भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही थी 75 वर्ष में, उसका वीडियो डाले हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। उसी का जो एक पूरक टॉपिक है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अमृत महोत्सव क्या है पूछ सकता है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में अमृत महोत्सव चर्चा में रहा था, क्या है और यह भारत के लिए, भारत पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, या इसकी विशेषता को बताएं, या इस पे चर्चा करें, या इस पे टिप्पणी करें, या इसकी परीक्षण कीजिए अमृत महोत्सव का। तो हम अमृत महोत्सव जो क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जब से अमृत महोत्सव लॉन्च हुआ है तब से एक मेंस हुआ था, उसमें पूछा नहीं गया था डायरेक्ट, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। जबकि ये 2023 तक चलेगा ये अमृत महोत्सव, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके इस साल जो 67वीं बीपीएससी आ रहा है उसके मेंस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज अमृत महोत्सव की चर्चा करेंगे। आप लोग अगर मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को, क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बीपीएससी की पूर्ण तैयारी करनी है अच्छे से, सिर्फ बीपीएससी ओरिएंटेड अगर कोई चैनल है तो क्लियर बीपीएससी चैनल है। तो इसके लिए आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डेली करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। और उसके साथ ही वहां पे आपको न्यूज़पेपर का जो महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी न्यूज और हिंदी न्यूज़पेपर का कटिंग डाला जाता है, और साथ ही साथ संपादकीय एडिटोरियल जो बीपीएससी के मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिंदी में पीडीएफ बना करके, इंग्लिश में पीडीएफ बना करके यहाँ पे डाला जाता है। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप लोग अगर हमारा चैनल पे नए आए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बीपीएससी की 67वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगस्त 2021 से करंट अफेयर अपलोड कर किया जा चुका है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल। उसको प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल पे जाकर के टोटल वीडियो देखिए। हम दावा करते हैं कि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे। और जो आदमी 68वीं की तैयारी कर रहे हैं वो जनवरी 2022 से हमारा यूट्यूब वीडियो देखेंगे। तो
आपको पता चलेगा, आइडिया पता चलेगा कि कैसे पूछा जाता है। इसके लिए आप क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक के बारे में और देखते हैं कि हम लोग आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है इसमें हम लोग आज क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि अमृत महोत्सव क्या है, तो पहले में देखेंगे अमृत महोत्सव क्या है। उसके बाद देखेंगे अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो ये भी पॉइंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है इसकी नियोजित गतिविधियां क्या क्या है, तो हम लोग नियोजित गतिविधियां पे शॉर्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व क्या है, ये महत्व पे चर्चा करेंगे। और अमृत महोत्सव का जो 5 विषय बताया गया था, जो पंचामृत था और 5 विशेष था, जो पंचामृत तो इस बार दिया गया है, लेकिन जब अमृत महोत्सव जो स्टार्ट किया गया था उसमें जो 5 विषय बताया गया था, वो विषय क्या क्या है और किस तरह से अमृत महोत्सव से लगाव है, किस तरह से जुड़ा है, इसके तहत क्या क्या पहल शुरू किया गया है, इस 5 विषय पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या है कि पहला है स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग 75 वर्ष के विचार, जो आज़ादी का जो 75 वर्ष हुआ उसका क्या क्या विचार है ये देखेंगे। उसके बाद उपलब्धियां के रूप में कौन कौन सी पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 75 वर्ष पे क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं ये भी चर्चा करेंगे। और 75 वर्ष पर संकल्प क्या होना चाहिए 75 वर्ष के, जो आने वाले अब भारत का भविष्य होगा उस पर हम भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे जाएंगे, तो देखेंगे हम अमृत महोत्सव का हम पूरा टॉपिक लगभग क्लियर करेंगे। और इसमें आप पॉइंट में, हर पॉइंट में इसका मीनिंग होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, गौर से समझेंगे। और हो सकता है तो आप इसको सेव करके रख लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। इस पे क्वेश्चन आने की, जो भी हम मेंस का टॉपिक लेते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करना, उसको नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना ज़्यादा लिखने की आदत डालिएगा, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपका मेंस सही होगा, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको समझने में अच्छा होगा, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको याद जल्दी होगा। तो आपको लिखने की हैबिट डालना पड़ेगा, लिखने की आदत डालना पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा करके, आपको स्पीड बढ़ाना ही होगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ये देखिए और उसके बाद समझिए और फिर खुद कोशिश कीजिए कि अमृत महोत्सव क्या है, उद्देश्य क्या है, नियोजित गतिविधियां क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके 5 विषय कौन कौन थे, क्या क्या है 5 विषय में, और निष्कर्ष क्या क्या है, इसकी हम लोग लिख के देखिए कि लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले हम चलते हैं कि अमृत महोत्सव क्या है, इसकी बात चर्चा करते हैं। तो क्या है अमृत महोत्सव, उसमें देखते हैं कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 को, जो पिछले वर्ष साल था, वह पिछले साल ही हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। इस बार जो 15 अगस्त मनाया गया वो 76वां वर्ष था आज़ादी का। तो हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पिछले साल ही पूरा कर लिए थे, 2022 में पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले, कहने का मतलब है 12 मार्च 2021 को ही केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज कर दिया था, उसको लॉन्च कर दिया था। तो ये भी पीटी का एक फैक्ट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी याद रखेंगे। और ये जो 75 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था वो कब तक चलेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो आपको नॉलेज हो गया कि स्टार्ट कब किया गया था, 15 अगस्त 2022 को। 75वीं जो 75 वर्ष पूरा हुआ आज़ादी का, वो 2022 में ही पूरा हो गया है। और 2022 से 75 सप्ताह पहले ही अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी गई थी, 12 मार्च 2021 को। आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है पीटी में भी। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अमृत महोत्सव का आगाज गुजरात के साबरमती आश्रम को चुना गया था, यहीं से आगाज किया गया। गुजरात में गांधी जी का जो आश्रम है, साबरमती आश्रम, वहां से अमृत महोत्सव का चुना गया। यहीं से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। आप लोग पता होगा कि दांडी मार्च जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था दांडी मार्च के खत्म होने के बाद। तो दांडी मार्च यहीं से शुरू किया गया था, गुजरात के साबरमती आश्रम से। उसके बाद हम देखेंगे कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तथा 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह देश में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देश के हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक राज्य में और यूटीज में, और भारतीय दूतावास जो विदेशों में है, वहां पे अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या कार्यक्रम शुरू किया गया, तो पहले है राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय दूतावास में अनेक कार्यक्रम शुरू किया गया और आयोजन किया गया।
तो ये है। और उसके बाद अगला आगे देखते हैं कि भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए 259 सदस्य की एक उच्च राष्ट्रीय स्तर की समिति भी गठन की गई थी। तो ये पीटी में भी पूछ सकता है कि 75 वर्ष पूरे होने पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे आप लोग 259 थी। तो इतना पीटी के साथ साथ आपके मेंस का जो है एक परिचय है, अमृत महोत्सव क्या है इसकी भी चर्चा किए हैं। अब इसका हम लोग अमृत महोत्सव क्या है देख लिया, अब इसका हम लोग उद्देश्य देखेंगे। तो उद्देश्य पे चलते हैं और देखते हैं क्या है उद्देश्य। तो हम लोग उद्देश्य देखते हैं अमृत महोत्सव का। अमृत महोत्सव का उद्देश्य में है कि देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, इसका उद्देश्य है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के नेताओं सहित स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य स्थल जो स्वतंत्रता के संबंध, जैसे जलियांवाला बाग कांड, चौरा चौरी, ये सब जो मुख्य स्थल था, जैसे साबरमती आश्रम, चंपारण, ये सब जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है उसको दिखाया जाएगा। और महोत्सव के जरिए उन स्मृति नायक को भी याद किया जाएगा और तलाश होगी जिसका नाम अभी तक इतिहास के पन्ने में छुपा हुआ है, याद नहीं है। जो आदमी दिल्ली में रहते हैं वो लोग भली भांति जानते होंगे कि दिल्ली के प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पे आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक शख्सियत को उठाया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा दिया गया है बहुत बड़े बैनर पे, और उनकी उपलब्धि, उनकी योगदान स्वतंत्रता में क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू को तो सारे आदमी जानते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो के अंदर उस शख्सियत का भी नाम है जो आप कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि ये आज़ादी में सहयोग दिए थे, योगदान दिए थे। तो उनका भी दिल्ली मेट्रो पे पूरा एकदम जोर शोर से लगाया गया है बैनर। तो जो दिल्ली में रहते हैं उनको ये वाली बात ही पता होगा कि उनसे जुड़े विस्मृत नायक की तलाश होगी, विस्मृत नायक की जो अभी तक इतिहास के पन्ने में छुपा हुआ है, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है। तो उनको भी दिल्ली के मेट्रो में उनका नाम छपा गया है, उनको बड़े बड़े पोस्टर पे लगाया गया है, ताकि देश के राजधानी में जितने भी लोग मेट्रो से जाएं तो उनको पढ़ें और समझें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। आगे देखते हैं कि इसके जरिए देश के लोग, देश के युवा और बच्चे उन महावीर योद्धा को जान सकेंगे और इतिहास के पन्नों में जो दबे हुए थे उनका महोत्सव के दृष्टिकोण और नए संकल्प और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा से धुनी हुए। जो देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, देश के बच्चे हैं, वो जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में, उनके दृष्टिकोण को जान पाएंगे, उनके संकल्प क्या थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनको जान पाएंगे, और उनकी जो आत्मनिर्भरता था वो किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, उनकी आवाज क्या थी, आवाज किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बुलंद किए थे, उसके बारे में वो समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है उद्देश्य जो है अमृत महोत्सव का साफ साफ है कि अपने स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी शख्सियत हैं, जितने भी स्थल हैं, सबके बारे में देश भर में प्रचार प्रसार, देश के साथ विदेशों में प्रचार प्रसार के साथ सारे चीज का फैलाव किया जाएगा। संस्कृति का जो है फैलाव किया जाएगा, उसकी झांकी निकाली जाएगी, झांकी में दिखाया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा कि डीडी नेशनल चैनल पे एक स्वराज नाम से एक वेब सीरीज कह सकते हैं या सीरियल कह सकते हैं आम भाषा में, वो लॉन्च किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही तहत, जहाँ पे जो आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो नायक हैं, उनके बारे में विस्तृत से दिखाया जाएगा, जो 1857 से लेकर के जो या स्वतंत्रता आंदोलन में 1947 तक किस तरह से आज़ादी प्राप्त की गई, ये स्वराज का जो वेब सीरियल है इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग स्वराज सीरियल भी देख सकते हैं, जो प्रत्येक शनिवार या रविवार को, हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं लेकिन अच्छा चीज़ है, आपको देखना चाहिए। जैसे संविधान, जैसे पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, अभी संसद टीवी है, तो संसद टीवी पे एक संविधान नाम का सीरियल डाला गया है, जो संविधान कैसे बना, उसमें क्या क्या बहस हुई थी, इसके लिए बहुत ही अच्छा ये सीरियल है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसी के क्रम में स्वराज सीरियल भी लॉन्च किया गया है, वो एक एपिसोड हो भी गया, 14 तारीख के रात को हुआ था एक पहला एपिसोड, उसमें आपको स्वतंत्रता से संबंधित सभी चीज दिखाया जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हैं।
तो इसका उद्देश्य आप समझ गए हैं। तो आगे हम चलते हैं, आगे कौन सी बिंदु थी, आजादी के अमृत महोत्सव की नियोजित गतिविधियां क्या क्या है, इस पे बातें करते हैं। तो गतिविधियों में देखेंगे कि प्रधान गतिविधियां बहुत है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे शुरू किए गए हैं, बहुत हर एक प्रत्येक मंत्रालय योजना शुरू किया गया है, बहुत सारे वेब पोर्टल शुरू किए गए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत ट्रेन चलाया गया है, अमृत महोत्सव के तहत जो है यात्रा शुरू की गई है। प्रत्येक चीज, बहुत चीज जो संस्कृतियां होती है, अमृत महोत्सव का सर्किट तक जारी करने का जो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट है, उस तरह से अमृत महोत्सव सर्किट भी लॉन्च करने की योजना में है सरकार। लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी कुछ नियोजित गतिविधियां हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है। तो आप लोग अमृत महोत्सव वेबसाइट का जो एक ट्विटर चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है, एक वेबसाइट के साथ प्रत्येक सोशल मीडिया पे इस अमृत महोत्सव का एक खाका तैयार किया गया है। वहां पे आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं अमृत महोत्सव के तहत क्या क्या शुरू किया जा रहा है और किस किस बातों पर चर्चा की जा रही है, 75 वर्ष की क्या क्या उपलब्धियां हैं, आप इस वेबसाइट से जाकर के ले रहे हैं। ये जो वीडियो आप कंटेंट देख रहे हैं, बनाया गया है, ये इसी वेबसाइट से संदर्भ लेकर के बनाया गया है, एक अमृत महोत्सव के वेबसाइट से संदर्भ लेकर के। आप जाएंगे अमृत महोत्सव के वेबसाइट पे तो आप देखेंगे कि हम जो कंटेंट बोल रहे हैं वो अमृत महोत्सव के वेबसाइट पे, आप उसका फ्रंट चेंज करके हिंदी में कर लीजिएगा और उसके उद्देश्य के बारे में, उसके जो है उसका ये ध्येय क्या है, इसमें जाइएगा तो आपको हमारा जो टॉपिक आज का वीडियो है इसकी बहुत सारी बात मिलती जुलती दिखी। तो एक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्या है कि आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर शुरू किया गया है, जो पारंपरिक कला में शामिल लगभग 40,000 परिवारों को मदद करेगा। कहने का मतलब है ये जो आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर है, इसके तहत जो हस्तशिल्प होता है, जो पारंपरिक कला होता है, जैसे मान लीजिए कि खादी हुआ, खादी से कपड़ा निर्माण हुआ जाता है, जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम चित्रकारी है, मंजूषा कला चित्रकला है। पारंपरिक जो कला है, जितने भी नृत्य हो सकते हैं, कला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पारंपरिक है, जो पुराने हैं, उसको मदद के लिए 40,000 परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा और इसके तहत उसकी उत्पाद को बेचने का भी काम किया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको संजो के रखने के लिए, जैसे कोई कला होती है, जो नृत्य होती है, वो विलुप्त ना हो जाए, हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए इस आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर पे आपको इसके तहत सहयोग किया जाएगा। तो ये भी शुरू किया गया है, ये बहुत बड़ी पॉइंट है गतिविधियों में। अगला है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए प्रदर्शनियां, साइकिल जत्था और वृक्षारोपण जैसे जुलूस निर्धारित किए गए हैं। ये तमिलनाडु कंर्नाटक में स्टार्ट में शुरू किया गया था, इसलिए सरकार यहां से शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, इसलिए इसका नाम है। हालांकि ये प्रदर्शनियां बहुत सारे लगभग भारत के सभी राज्यों में यह प्रदर्शनियां शुरू हो चुकी है। अमृत महोत्सव के तहत हम देखे थे कि पटना आप लोग जानते होंगे बिहार की राजधानी है, तो पटना में भी यह प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। अगला क्या है, अगला गतिविधियों में देखते हैं कि क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, जो क्षेत्रीय स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर होता है, अनुमंडल स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर होता है या नगर निगम के स्तर पर होता है। क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने राजस्थान में 5 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अब ये राजस्थान में किया है, हम देख रहे हैं कि पटना के एयरपोर्ट पे आपको अमृत महोत्सव का स्टॉल दिख जाएगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे ने 75 बड़े रेलवे स्टेशन पे खादी का स्टॉल लगाया था आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। तो रेलवे, भारत सरकार की जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सभी इस महोत्सव को बना रहा है। इसी तरह में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने राजस्थान में 5 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया था। हालांकि ये प्रदर्शनी था, इसमें देश विदेश के लोग आए थे, पूरे भारत से लोग आए थे इस प्रदर्शनी में, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग, चाहे बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक केंद्र शासित का जो शासक है, प्रशासक है, सभी अपने अपने क्षेत्रों में अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी और जितने भी उनके साथ उनके हिसाब से योजनाएं हो सकती हैं, उनके हिसाब से कार्यक्रम हो सकती हैं, उनके हिसाब से झांकियां हो सकती हैं, उनके हिसाब से लोक कला हो सकती है, उनके हिसाब से नाट्य नृत्य जो भी हो सकता है, उसकी आयोजन किया जा रहा है।
तो अमृत महोत्सव के तहत बहुत बड़े पैमाने पर भारत की संस्कृति को, भारत के आज़ादी के 75 वर्ष को बहुत ही बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। लोगों को अपने संस्कृति से 75 वर्ष के इतिहास को अच्छे से बताया जा रहा है। तो ये है नियोजित गतिविधियां, ये सब नियोजित किया गया है, इसको सरकार के द्वारा नियोजन के तहत इसको किया गया है। आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या है। अगला पॉइंट में है कि आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व क्या है। तो हम लोग महत्व की चर्चा करेंगे और देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, क्योंकि 12 मार्च 2030 को ही दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। महत्व है इसका, शुरुआत हुई थी, जो कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध, टैक्स का जो है विरोध किया गया था, टैक्स विरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई के अभियान था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो है दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था, और ये जो दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ था, और 12 मार्च से लेकर के इसमें 78 अनुयायी थे, और जो 241 मील की यात्रा करके ये कब पहुंचे, 5 या 6 अप्रैल को शायद दांडी पहुंचे, और उन्होंने वहां पे जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका महत्व है कि इसी दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं कि 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर, जो अरब सागर के किनारे जो है नमक कानून बन रहा था, नमक बनता था, वहां पे पहुंचे। दांडी के तटीय शहर दांडी पहुंच करके उन्होंने 78 अनुयायी के साथ 241 मील की यात्रा की थी। इनका उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बना करके ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना है। ब्रिटिश जो है, अब नमक का ही मुद्दा क्यों चुना गया, यह इतिहास के मेंस का विषय है, लेकिन फिर भी एक लाइन में, क्योंकि नमक आम जनता से जुड़ा हुआ था, और ये आम जनता से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह नमक कानून जो है यह आम जन का कानून, आम जन का आंदोलन बन सकता था, इसलिए यह नमक का मुद्दा गांधी जी ने चुना था। तो इसके तहत सभी ने अवज्ञा आंदोलन इस नमक कानून तोड़ करके स्टार्ट किया था, जो बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन में सभी ने अवज्ञा का अंत मतलब होता है सविनय, मतलब एकदम विनय के साथ, कोई हिंसक आंदोलन नहीं होगा, सविनय, सादर विनय के साथ अवज्ञा, मतलब आपकी अवज्ञा की जाएगी, आपकी आज्ञा नहीं मानी जाएगी, आपकी अवज्ञा की जाएगी। तो यह कानून शुरू किया गया था, यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसलिए यह अमृत महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जब 12 मार्च 2022 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, इसी दिन दांडी मार्च की भी शुरुआत की गई थी। तो इसका एक महत्व है जो हमारे इतिहास को दोहराता है, और इतिहास के दोहराने के साथ साथ हमको अपने आज़ादी के एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, दांडी मार्च कह लें या सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लें, उसके बारे में अच्छा से बताता है, आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 विषय क्या क्या थे। तो 5 विषय थे। पहला था स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या बातें हो सकती है, देखते हैं कि यह विषय आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे स्मरणोत्सव की पहल की शुरुआत करती है। मतलब आपको स्मरण करने की, जो आप स्मरण कीजिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में या आज़ादी के 75 वर्ष या स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन कौन नायक थे, कौन कौन सी कला थी, सभी चीज का स्मरण करने के लिए यह महोत्सव किया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आप स्मरण कीजिए, और उन विषय की स्मृति नायकों की कहानी को जीवंत करने में मदद करता है, जिनके बलिदान हमारे स्वतंत्रता के एक वास्तविक बना दिया था। जो हम लोग स्वतंत्रता को वास्तविक बना, जो हमारे स्वतंत्रता दिलाया, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ने हमको स्वतंत्रता दिलाने में अपना अभिन्न योगदान दिया, अपने प्राण की बलिदान, आपने प्राण की आहुति तक दे दी, उसके बारे में आपको जानने के, आपको समझने के, उसकी योगदान के बारे में जानने की, आपको समझने की यह महोत्सव है। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं उनको समझने के लिए आपको यह प्रथम विषय है। आगे देखते हैं कि इस कार्यक्रम में बिरसा मुंडा जयंती जो सबसे पहले शुरू की गई थी, और इसी के तहत जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। आप लोग हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा से बताया गया कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, क्यों इसको मनाने का शुरुआत की गई, और कब बिरसा मुंडा की जयंती के तहत शुरू की गई थी। तो यह
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही जनजातीय गौरव दिवस का भी घोषणा की गई थी। उसके बाद देखते हैं कि नेताजी के द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम सरकार की घोषणा की गई थी। अंतरिम सरकार में वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उसकी घोषणा की थी और उसके बारे में बताया जाएगा। और शहीद दिवस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कितने आदमियों ने स्वतंत्रता संग्राम, कितने नायकों ने अपने प्राण की बलिदान दी, अपने शहीद हो गए अपनी आज़ादी पाने के लिए, तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं, जितने भी नायक हैं, जो गुमनाम नायक हैं, जो चर्चित नायक हैं, सभी के बारे में आपको अच्छा से बताया जाएगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति में कौन कौन से बाधाएं आई और उनके द्वारा क्या योगदान था नायक के द्वारा, ये सारे बताए जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि 75 वर्ष पर क्या विचार है। आजादी के जो 75 वर्ष पर जो अमृत महोत्सव हुआ, उस पर क्या क्या विचार दिए गए प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और एक नई दुनिया सामने आ रही है। हमारे दृढ़ विश्वास ताकत हमारे विचार की लंबी आयु तय करेगी। इस विषय के तहत आयोजनों के और कार्यक्रम की लोकप्रियता, सहभागिता की सभी पहले शामिल हैं, जो दुनिया में भारत के अद्वितीय योगदान को जीवंत करने में मदद करती है। इसमें काशी की भूमि में हिंदी साहित्यकारों को समर्पित काशी उत्सव और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड जैसे कार्यक्रम और पहल शामिल किया गया है। तो ये 75 पर विचार है कि जो हमारे आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें जो जितने भी कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, उनके जो है ये जो भी नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, उनको तो दिखाई जाएगा। और साथ ही साथ हमारी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बताया जाएगा। और उपलब्धियां के कारण जो है जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सभी 75 वर्ष के विचार के तहत आयोजित किए जाएंगे। क्या है 75 वर्ष के विचार? यही है कि जैसे काशी उत्सव, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड जैसे कार्यक्रम पहल शामिल है। आगे देखते हैं कि 75 वर्ष की उपलब्धियां क्या है। अगर इसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हम आपके आई कार्ड में डाल देते हैं। कल के वीडियो आप जाके देखें। 75 वर्ष की उपलब्धियां पर हम एक पूर्ण वीडियो बनाए हैं। इस पे मेंस बनने की भी ये पूरा अपने आप में मेंस का टॉपिक है। इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप 75 वर्ष की उपलब्धियां, जो भारत के जो आज़ादी के 75 वर्ष है, 75 वर्ष में भारत की क्या क्या उपलब्धियां थी, इस पे वीडियो बनाया गया है। आप उसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कल का वीडियो जाके देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बारीक से चर्चा की गई है। हाँ, भले ही हर चीज की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सभी चीजों की चर्चा की गई है। सभी चीजों की चर्चा इसलिए नहीं की गई है क्योंकि 75 वर्ष में भारत जो सफलता प्राप्त किया है, उसको गिनने अगर चलेगा तो कागज का पन्ना भी कम पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग कल की वीडियो जाके देखें। और यहाँ पे हम कम छोटे रूप में देखते हैं कि उपलब्धियों में देखते हैं कि उद्देश्य 5000 से ज्यादा वर्ष पुरानी हमारी प्राचीन इतिहास है, भारत की इतिहास है। और 75 साल पुराने हमारे स्वतंत्रता का इतिहास है, जिसकी सामूहिक उपलब्धि एक खाते के रूप में विकसित है। हमारा जो भारत का इतिहास है वो 5000 से भी ज्यादा पुराना है। और हमारा स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो 75 वर्ष पुराना है। तो इस 5000 में हमारा जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, इसके साथ साथ 75 वर्ष में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये एक अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्र होने के बाद हम लोग की जो भी उपलब्धियां हैं वो हम कल के वीडियो में चर्चा कर लिए थे। इसलिए यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा नहीं किया। डिटेल्स में चर्चा करने का मतलब है जो भी मुद्दा आप ले लें, शिक्षा का मुद्दा ले लें, स्वास्थ्य का ले लें, शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, अवसंरचना ले लें, जो अवसंरचना है वो ले लें, या कोई भी चीज ले लें, वहां पे भारत ने जो विकास किया है, भारत की जो विकास की गाथा है वो कम पड़ेगी बताते बताते। तो इसलिए कल का वीडियो आप लोग जाके देखिए, वहां पे 75 वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तृत से चर्चा की गई है। अब इसमें देखते हैं कि इसी विषय के तहत 1971 में जो पाकिस्तान पर जीत हुई थी, उसको समर्पित स्वर्णिम विजय वर्ष और महापरिनिर्माण दिवस के दौरान श्रेष्ठ योजनाओं को शुभारंभ आदि जैसे पहल शामिल है। अब इस उपलब्धियां में हम लोग जो दो महत्वपूर्ण जो है कि चर्चा हम किए गए हैं, एक है महापरिनिर्वाण दिवस, जो
महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु के समय जो महापरिनिर्वाण हुए थे उनका दिवस मनाने की घोषणा की है और उन पे बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें एक श्रेष्ठ योजना की भी शुरुआत की गई है और आपको पता होगा कि बौद्ध सर्किट का भी बौद्ध सर्किट जो बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं उस सब की स्थल को एक साथ जोड़ा जाएगा। बुद्ध सर्किट जो पर्यटन स्थल को एक साथ लाया जाएगा, तो उसकी भी हो सकती है। और स्वर्णिम विजय वर्ष इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान पर भारत का विजय हुआ था युद्ध में, उसके 50 वर्ष भी हम लोग का 2021 में पूरा हो गया है, तो उसका भी एक महोत्सव के रूप में मनाया गया था। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अगला बिंदु देखते हैं कि 75 वर्ष पे क्या क्या कदम होंगे, क्या क्या कदम है। यह विषय उन सभी प्रयास का केंद्रित है जो नीतियां लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे हैं। कौन? जो 75 वर्ष के याद में किए जा रहे हैं। और प्रकाश डालते हुए भारत को कोविड के बाद की दुनिया की उभरने वाली नई विश्व व्यवस्था में अपना सही स्थान दिलाने के लिए किए जा रहे हैं, वो एक कदम है 75 वर्ष पे। तो भारत के जो केंद्रित नीतियां हैं उनकी जो नीतियां को साकार करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो 75 वर्ष का कदम है। और कोविड के बाद जो है भारत में उभरने वाली जो नई विश्व व्यवस्था है, वैश्विक स्तर पर जो केंद्र बदला है, उसमें सही स्थान दिलाने में भारत का जो महत्वपूर्ण भूमिका होगा उसके लिए कदम उठाया जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट आह्वान किया है कि इन चारों के द्वारा भारत का विकास और भारत में वैश्विक पहुंच इस चारों से बनेगी। उसके बाद सरकारी नीतियां, योजनाएं, कार्य योजनाओं के साथ साथ व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज के प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया गया है, जो हमारे विचार को साकार करने में मदद करेंगे। जो हमारे विचार हैं आने वाले दिनों में हमारा भविष्य कैसे होगा भारत का, ये सभी चीज उसमें मदद करेंगे। सामूहिक रूप से बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और सरकारी योजनाएं, नीतियां, कार्य योजनाएं, सरकारी गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं के द्वारा आने वाले दिनों में हमारे बेहतर कल बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। इसी विषय के तहत कार्यक्रमों में गति शक्ति जो योजना है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे पहल शामिल है। इसी सब को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो आने वाले भविष्य है, आने वाले कल को जो बेहतर बनाने के लिए गति शक्ति योजना है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, जो सभी राज्यों को, सभी देशों से, सभी आपस में राज्यों को आपस में सभी चीज को जुड़ाव करेगा। एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया गया है। गति शक्ति योजना सभी में समन्वय बनाया जाएगा, इसके लिए लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं कि 75 वर्ष पर संकल्प क्या क्या होना चाहिए। अंतिम बिंदु है, तो संकल्प में है कि हमारी मातृभूमि को नियत का आकार देने के लिए एक सामूहिक संकल्प और दृढ़ संकल्प पर केंद्रित है, जिसमें हम लोग 2047 तक की यात्रा, जब हमारे आजादी के जो 100 वर्ष पूरा होगा, उसको हम अमृतकाल जो 2022 से लेकर के 2047 तक हम लोग अमृतकाल मनाएंगे, जो जब तक हमारी आजादी का 100 वर्ष पूरा होगा। उसके लिए हम लोग एक संकल्प लिए हैं, एक दृढ़ संकल्प लिए हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, समूह को, नागरिक समाज को और शासन के संस्थाओं को ऊपर उठ करके अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए। तो इस अमृत काल में आप लोग अपने स्तर से जितना भी सहयोग हो सकता है वो देश को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए आप लोग दे सकते हैं। यह है संकल्प। इसमें सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रत्येक व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो या संस्थाओं का समूह हो या नागरिक समाज हो, संस्था हो या शासन से संबंधित जितने भी संस्था है, सभी को अपना भूमिका निभाना पड़ेगा भारत के विकास में। आगे है कि हमारी जो सामूहिक संकल्प और सुनियोजित कार्य योजनाओं के दृढ़ प्रयासों से ही विचार और कार्य को परिणित किया जा सकता है। हम अपने जो विचार है, अपने जो संकल्प लिए हैं 100 वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारे बेहतर कल के लिए, उसके लिए दृढ़ संकल्प करके ही किया जा सकता है। और इस विषय पर कार्यक्रम में संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह आदि जैसे पहल है, जो उद्देश्य की गहरी भावना से प्रेरित होने के साथ साथ ग्रह और लोगों की हमारे प्रतिबद्धता को जीवंत करने में मदद करेगी। कहने का मतलब है जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है
प्रत्येक वर्ष याद दिलाएगा कि हमारे संविधान के जो मौलिक विचार है, मौलिक अवधारणा है, मौलिक शब्द हैं, मौलिक वाक्य हैं, उस पर हम लोग किस तरह से टिके रहें। जैसे हमारे संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसकी भावना को बनाए रखें, ये कैसे बनाए रखा जाएगा उस पर बात है। सुशासन दिवस, हमारे देश में सुशासन कैसे लागू किया जाएगा, हमारे आने वाले बेहतर कल को कितने अच्छा बनाया जाएगा, इसमें सभी को प्रयास करना पड़ेगा। तो ये है 75 वर्ष के संकल्प। और आगे देखते हैं निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष हम लोग जब देखेंगे तो देखेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 वर्षों में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति का जश्न मनाता है। अब निष्कर्ष में देखते हैं, यह उत्सव हमें अपनी छिपी ताकत, जो छिपी हुई ताकत है, उसको फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? जो हमारे अंदर जो विकास किए हैं वो विकास तो कर चुके हैं 75 वर्षों में, लेकिन हमारे पास जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है, जो भी पोटेंशियल है, उस हिसाब से हमको आगे विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए ईमानदार, सहक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये निष्कर्ष के रूप में एक लिख सकते हैं। तो हम अभी अमृतकाल, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव पे चर्चा कर रहे थे। और हम ऐसा हो सकता है कि अमृत महोत्सव के लिए, जो अमृत महोत्सव में 75 वर्ष में बहुत उपलब्धियां हैं, हर सेक्टर को बांट करके जो 75 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां हैं उसमें हम लोग 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे का वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें बताएंगे कि हम लोग 75 वर्षों में क्या पाए हैं, क्या हम लोग की उपलब्धियां रही है, ये भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज आपसे अगर अमृत महोत्सव के बारे में बीपीएससी में मेंस में आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इसको अच्छे से समझ लें। और जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन की हर एक बातें, हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। आप एक आइडिया समझ लीजिए कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है, तो आप अपने मन अनुसार, मन अनुकूल, आप नहीं भी याद होगा तो ट्रेडिशनल बातों को लिख करके ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इतना बातें हो गई, तो हम लोग यहीं तक थे। आप देखते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे टॉपिक देखने के लिए, ऐसे ऐसे सभी चीज देखने के लिए आप क्लियर बीपीएससी को यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मनोबल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा टॉपिक लेके आएंगे, उतना नया नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज़ और डेली एडिटोरियल का जो है अपलोड किया जाता है हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको पीटी प्लस मेंस यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल की मेंस, और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे आपको पीटी और मेंस, बीपीएससी का जो पीटी और मेंस होता है, इसकी संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण भावना के साथ तैयारी करवाई जाती है। आपसे छूटेगा नहीं। आप हमारे अगर चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि 90 से 95% आपको क्वेश्चन पीटी में मिलेगा करंट अफेयर से, जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। और मेंस में जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, वो मेंस में आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे क्वेश्चन ना पूछे। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ना बनेगा तो इनडायरेक्ट वे में आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ लिखने को और बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। तो इसलिए आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही तक थे। थैंक यू। आप देख रहे थे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आप संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।